Hi viewers, good morning and welcome to my YouTube channel Dilip Sir Tutorials. Today I shall teach you future tense in which you will know the use of shall be or will be as verb to be in the future tense. Means कि future tense में shall be और will be का प्रयोग verb to be के रूप में कैसे होगा। verb to be का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति वस्तु व स्थान का कुछ होना। यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा। तो शैल बी और विल बी इज यूज टू से व्हाट अ पर्सन, प्लेस और थिंग विल बी इन द फ्यूचर टाइम्स। मीन्स कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु भविष्य में क्या होगा ये कहने के लिए हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I shall be a doctor. I shall be a doctor. मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो आई यहाँ पर कोई व्यक्ति के रूप में, पर्सन के रूप में है और वो क्या होगा? डॉक्टर होगा। He will be an engineer. वह एक इंजीनियर होगा। India will be a developed country. भारत एक विकसित देश होगा। She will be 10 years old in 2023. 2023 में उसकी उम्र 10 वर्ष होगी। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति भविष्य में कुछ होगा, जैसे कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, किसी की उम्र 10 वर्ष होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे यूज है शैल बी और विल बी का। इस सभी सेंटेंसेस में शैल बी और विल बी का उपयोग हुआ है। इस सभी सेंटेंसेस में शैल बी और विल बी का उपयोग हुआ। देखिए, विल बी, शैल बी, विल बी, विल बी। और विल बी और शैल बी के आगे या तो कोई एडजेक्टिव है या नाउन है। इसके आगे कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए शैल बी और विल बी का उपयोग वर्ब टू बी के रूप में हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी 150 करोड़ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मीन्स अगले कुछ वर्षों में भारत की आबादी 150 करोड़ होगी। यहाँ पे भी देखिए विल बी का प्रयोग हुआ है। टुमारो विल बी मंडे। कल सोमवार होगा। इट मीन्स कि आज क्या है? संडे है। यहाँ पे भी देखिए विल बी का प्रयोग हुआ है। एक एग्जाम्पल है, ए विल बी वाइफ ऑफ बी आफ्टर मैरिज। तो यहाँ पे जो ए है एक फीमेल है और बी क्या है? एक मेल है। मीन्स ए महिला है और बी पुरुष है। तो यहाँ नाम न लिखकर हमने ए और बी लिख दिया है। तो ए विल बी द वाइफ ऑफ बी आफ्टर मैरिज। मीन्स ए बी की पत्नी होगी, विवाह के बाद ए बी की पत्नी होगी। तो इस तरह से हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम शैल बी और विल बी की सहायता से डायरेक्ट इंग्लिश में हम कैसे बना सकते हैं, आप नीचे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपने अभी देखा होगा कि इन सभी सेंटेंसेस में आई क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। इंडिया क्या है? नाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में सबसे पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा। उसके बाद क्या आएगा? शैल बी आएगा या विल बी आएगा। और आगे समझते हैं कि क्या होगा स्ट्रक्चर की सहायता से। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस मीन्स हम इंग्लिश वाक्य को कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट के रूप में होगा। उसके बाद शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद कोई एडजेक्टिव लगेगा। देन लास्ट में
कोई नाउन होगा। और ये स्ट्रक्चर हमारा असर्टिव सेंटेंस का है। जैसे सेंटेंस है मोहन विल बी अ सिंगर, तो मोहन विल बी अ सिंगर एक सेंटेंस है इंग्लिश का, तो मोहन इज द नेम ऑफ पर्सन, सो इट इज नाउन। अगर यहाँ पे होता ही तो वो क्या हो जाता, प्रोनाउन। अगर यहाँ पे हो जाता मोहन की जगह पे सी तो भी क्या हो जाता, वो प्रोनाउन है। तो कोई नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे विल भी हुआ, और फिर यहाँ क्या है, विल भी हुआ। फिर है ये एक एडजेक्टिव के रूप में है, एक एडजेक्टिव है। यहाँ हम गुड भी लिख सकते थे, गुड भी लिख कर हम इसको एडजेक्टिव बना सकते थे, तो एडजेक्टिव होगा। और फिर सिंगर जो है कॉमन नाउन है, लास्ट में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पर्सन मीन्स राम मोहन सोहन, नेम ऑफ प्लेस मीन्स कोई स्थान का नाम, नेम ऑफ थिंग्स मतलब कोई वस्तु का नाम। फिर उसके बाद प्रोनाउन मतलब दोनों में से कोई एक। प्रोनाउन जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, दे है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, इट है, ये सारा हम प्रोनाउन यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर उसके अनुसार हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। तो आई और वी के साथ, प्रोनाउन आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। फिर एडजेक्टिव के रूप में गुड है, बैड है, टॉल है, शॉर्ट है, इस तरह से हम एडजेक्टिव लगाएंगे। और फिर लास्ट में हम नाउन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें, जैसे मोहन विल बी अ सिंगर, मोहन एक सिंगर होगा, तो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, और इसको दूसरे शब्द में अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, मोहन विल नॉट बी अ सिंगर, मोहन एक सिंगर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए विल और बी के बीच में क्या लगा दिया गया, नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल और बी के बीच में नॉट लगाकर इसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछना। तो प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ब है विल, उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे मोहन सब्जेक्ट है, उससे पहले क्या आ गया, विल। तो विल मोहन बी अ सिंगर, इसका हिंदी होगा क्या मोहन एक सिंगर होगा, क्या एक मोहन सिंगर होगा। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और इस जब भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसका जवाब यस या नो में होता है। जैसे विल मोहन बी अ सिंगर, आंसर हो सकता है कि यस मोहन विल बी अ सिंगर, या हो सकता है नो मोहन विल नॉट बी अ सिंगर। तो ये दोनों आंसर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब दूसरा है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन एंड दिस इज अ नेगेटिव क्वेश्चन। तो विल मोहन नॉट बी अ सिंगर, क्या मोहन सिंगर नहीं होगा। अगेन आंसर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। इफ इट इज आंसर इज यस मोहन विल बी अ सिंगर, या नो मोहन विल नॉट बी अ सिंगर। नाउ आपको ट्रांसलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जवाब कैसे दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है विल मोहन बी अ सिंगर, आंसर में क्या होगा, यस लगाएंगे और फिर ए वाला सेंटेंस लिख देंगे, मोहन विल बी अ सिंगर, मोहन विल बी अ सिंगर, सिर्फ उसके पहले क्या लगा देगा, यस। अब है मोहन विल नॉट बी अ सिंगर, मोहन विल नॉट बी अ सिंगर, और उसके पहले क्या लगा दिया गया, नो लगा दिया गया। तो हम यू कैन गिव योर पॉजिटिव आंसर और योर नेगेटिव आंसर। तो इस एग्जाम्पल को पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर को 2-3 बार पढ़कर ठीक से समझ लें। ये आपको और जितना भी वाक्य बनाएंगे उसको में आपका मदद करेगा, ये आसानी होगी आपको समझने में। अब है योर टास्क, मैं यहाँ पे आपको एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क कोई कठिन नहीं है, टास्क ये है
कि कहता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू 6 फॉर्म। जैसे अभी आपने देखा था 6 फॉर्म में चेंज था, तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे अभी वन सेंटेंस मोहन विल बी ए सिंगर 6 तरह से बदला गया था इसको। इसी तरह से आपको इसको भी 6 तरह से, ये 5 सेंटेंसेज है जिसको आप क्या करना है, चेंज करना है। जैसे ही विल बी प्रेजेंट इन द क्लास, तो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। देन यू विल मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, then an interrogative sentence, then a negative interrogative sentence, then a positive answer, then a negative answer. So you will change these all these sentences into 6 forms. Jab you will be ready to go, they will be successful in life, children will be hungry, Radha will be an artist. Or you can make your own sentences and change them into 6 forms and do a orally practice in the form of question and answer. Now, there is another important segment of this tense is the use of WH question. So, how can you make WH question? WH words means what, where, when, why, how. These are the WH words. So, how will you make WH questions? So, in order to make WH questions, you have a structure here. First of all, there will be WH words. What, where, when, why, how, who, which, how many, how long, how far, how often. These are the WH words. So यहाँ पे WH words लगाएंगे. After that shall और will दोनों में से कोई एक, और फिर मैक्सिमम में will का प्रयोग करेंगे. Then you will use a noun or pronoun as the subject of the sentence. Then be. After that, if there is some extra words in the sentence. Example: what WH what words, will, he pronoun, be, in his life extra words. तो what will he be in his life, वो अपने जीवन में क्या होगा. अब देखिए सीधा आंसर, तो he will be a doctor in his life. He will be doctor in his life. Again, हाउ विल यू बी आंसर. जस्ट मैं एक आपको समझने के लिए बता देता हूं कि जो सब्जेक्ट क्वेश्चन में होता है वो सब्जेक्ट आंसर में भी होता है. जो वर्ब सब्जेक्ट में WH क्वेश्चन में होता है वो भी आंसर में होता है. और जो एक्स्ट्रा वर्ड क्वेश्चन में होता है वो आंसर में भी होता है. सिर्फ यहाँ जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, उसका आंसर क्या हो गया, ये डॉक्टर. तो व्हाट विल बी इन हिज लाइफ, तो ही विल बी अ डॉक्टर इन हिज लाइफ. आप समझें, ही विल बी इन हिज लाइफ, ही विल बी इन हिज लाइफ क्या होगा, ये व्हाट का आंसर हो गया और डॉक्टर. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे. अगला है व्हेन विल इट बी आवर एग्जामिनेशन. हमारा एग्जामिनेशन परीक्षा कब होगी. तो आवर एग्जामिनेशन विल बी नेक्स्ट मंथ. तो ये वेन का आंसर क्या हो गया, नेक्स्ट मंथ. तो वेन से जब कोई क्वेश्चन हो वेन से, तो क्या बताना है आपको, टाइम बताना है. नेक्स्ट है हु विल बी द विनर ऑफ द रेस. अगेन सी सोहन विल बी विनर ऑफ द रेस. तो विल बी विनर ऑफ द रेस, विल बी विनर ऑफ द रेस. सिर्फ हु का बदले क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम आंसर के रूप में आ गया. तो मोस्ट ऑफ जो भी वर्ड्स क्वेश्चन में होते हैं वो सब वर्ड्स आंसर में भी रिपीट होते हैं. बट सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो WH वर्ड है उसका आंसर आपको बताना है. नेक्स्ट है हाउ विल सी बी टॉपर इन द क्लास. अब ये हाउ मीन्स इसमें तरीका बताना है हाउ. तो इसका आंसर क्या है, बाई हार्ड वर्क. और सी विल बी टॉपर इन द क्लास, सी विल बी टॉपर इन द क्लास.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट विल बी इजी फॉर यू? तो इंग्लिश विल बी इजी सब्जेक्ट फॉर मी. वाई विल स्टूडेंट्स बी एबसेंट फ्रॉम क्लास? अब वाई, तो बिकॉज दे विल बी इन द फील्ड, ए रीजन हुआ. तो वाई से जब कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या रीजन बताना है. स्टूडेंट्स विल बी एबसेंट फ्रॉम द क्लास, तो स्टूडेंट्स विल बी एबसेंट फ्रॉम द क्लास, क्या? बिकॉज दे विल बी इन द फील्ड. इट मीन्स कि वाई से जब कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब क्या दिया जाता है? एक्सप्लेनेशन के रूप में, जो यहाँ से यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया. और क्वेश्चन वाला ही वर्ड्स क्या है यहाँ पे भी प्रयोग हुआ. ये गलती से यहाँ पे फुल स्टॉप पड़ गया है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं होगा. सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे. अब है होमवर्क फॉर यू. कहता है मेक योर ओन सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द above स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल्स. यू हैव seen a lots of examples and I have given you two structure. One structure of assertive sentence and the other structure of interrogative sentence. तो आपको क्या करना है? इस दोनों स्ट्रक्चर की सहायता से आपको अपना वाक्य बनाना है और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करना है. एक चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसका आंसर हमेशा यस और नो में होता है. और जब कोई क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है तो उसका अलग आंसर होता है. जैसे व्हाट का यहाँ पे डॉक्टर, मीन्स व्हाट से जब कोई क्वेश्चन हो तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताना है. व्हेन से है तो टाइम बताना है. हु से है तो किसी व्यक्ति के बारे में बताना है. हाउ से है तो जब कोई क्वेश्चन हाउ से है तो तरीका बताना है. उसी तरह से अगर विच से है तो विच मीन्स कई चीज़ों में से एक पिकअप करना होता है, चुनना होता है, इसके बारे में बताता है. वो सिलेक्शन के रूप में इसका आंसर आता है. तो इस तरह से जब कोई क्वेश्चन वाई से है तो आपको क्या बताना है? रीजन बताना है, मतलब कारण बताना है. सो और WH वर्ड्स है जिसको मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा. बट यहाँ पे ये इस तरह से आपने देखा होगा कि शैल बी और विल बी का प्रयोग ये बताने के लिए, ये कहने के लिए हम करते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु व स्थान भविष्य में क्या होगा, क्या करेगा नहीं, क्या होगा. सो इस तरह से आप इसको अपना सेंटेंसेस बनाएं और इसको प्रैक्टिस करें बोलने का और लिखने का. एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो थैंक यू सो मच. And if you think that this video is helpful for you, please subscribe my channel and give your valuable comments. Thank you so much.